हेलो दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। क्योंकि पहले ही इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इंडियन हिस्टोरी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, उतने क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज से हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। अब भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, उतने प्रश्न करने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि एक से एक बढ़कर प्रश्न यहाँ पे करवाए जाते हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है वह स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटिया को कहा जाता है। हिकैटिया को भूगोल का जनक कहा जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। जब हम इतिहास पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए हैं कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और भूगोल का जनक हिकैटिया को कहा जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न जो है वह क्लियर हो गए। अगला प्रश्न 2 नंबर है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इराटोस्थेनिस हो जाएगा। इराटोस्थेनिस को भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की इकाई है। आप हमें बताइए कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की इकाई क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। भूगोल विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी है, भूगोल वह विज्ञान है जो प्रतियोगिता मानव के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी है, भूगोल का विज्ञान है जो मानव एवं प्राकृतिक विषमता का ज्ञान कराता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूगोल की जो परिभाषा है यह है, भूगोल विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो यही हमारा भूगोल का परिभाषा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को मुस्कुरा कर लाइक करें। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन वाले विज्ञान है किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन वाले विज्ञान है किसने कहा था? तो आपका यह वारेनियस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। और सी में वारेनियस है जिसने कहा था भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है यह जो है कानट ने कहा था। तो इसका राइट आंसर कानट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? आपको बताना है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर जो था वह भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक था। और हम आपको बार बार बताते चल रहे हैं कि इतिहास का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतिहास का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। तो अगर आप इतिहास का वह सिलेबस नहीं देखे हैं, इतिहास के आप वह क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि इतिहास से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज से हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल ही बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते चलें। अगला प्रश्न 7 नंबर है, वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हार्टर ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन है, स्थल रूप रचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है यह किसने कहा?
आपको बताना है कि स्थल रूप रचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह किसने कहा था? तो यह आपका कहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, WM डेविड ने कहा था। अगला प्रश्न 9 नंबर है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है? कथन निर्मल किस विद्वान का है? आप बताइए, जो यह कथन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है, यह आपका कार्ल सावर ने कहा था। कार्ल सावर ने यह कथन कहा था कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। व्हेन और वेयर इसी में डिफरेंस है। जब भी आपको व्हेन पूछा जाए मतलब कब, तो यह इतिहास का है, और व्हेन का और वेयर कहा जाए तो यह भूगोल है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को मुस्कुराते हुए लाइक करें। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, पेसले को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न 11 नंबर, रुको और जाओ नियतवाद का विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर जो थे वह रुको और जाओ नियतवाद के विचारधारा के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न 12 नंबर है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो H बैरोज जो थे वह भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान थे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक क्लास होता है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो थेल्स जो थे वह गणितीय भूगोल के जन्मदाता है, प्रारंभकर्ता है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन जीन ब्रिन्स का है। इन्होंने कहा था कि क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है और भूगोल का पिता कैटियो को कहा जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कुछ सैंपल का है। इसका राइट आंसर कुछ सैंपल हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इराटोस्थेनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी, निकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में निकेल पाया जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर और लास्ट प्रश्न, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 169 है। 169 कुल अक्षांशों की संख्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हम आपको बता दें कि भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र जिसका क्वेश्चन हम लोग अभी किए, इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कंप्लीटेड इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड आंसर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज से भूगोल का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस चालू हो गया है, जिसमें हम लोग 0 से हीरो तक पढ़ेंगे, 0 से हाई लेवल तक पढ़ेंगे और आपको हम 0 से हीरो जरूर बनाएंगे। इसके पहले हम लोग इतिहास पढ़े हैं और इतिहास में हम लोग 0 से हीरो तक बन गए हैं और 0 से हीरो लेवल तक हम लोग गए हैं। और अभी तक आप वह इतिहास के सारे वीडियो नहीं देखे हैं
तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर जहां भी अवेलेबल है वहां पे आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंडों को बताएं कि भूगोल की जो क्लास है वह स्टार्ट हो गई है। आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।